तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेजर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट जो टूर्नामेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है? ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जो कि टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है? जो कि एवरी ईयर खेले जाते हैं और इनका आयोजन जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक ये सीरियल वाइज़ होते हैं दोस्तों, ठीक है? इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है और उसके बाद हमारा यूएस ओपन होता है, ठीक है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ही खेला जाता है, जो कि हमारा जनवरी से फरवरी के महीने में होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले कौन-सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारा खेला जाता है। तो यहाँ पर ए फॉर ऑस्ट्रेलियन एंड ए फॉर ए अल्फ़ाबेट का फर्स्ट ऑर्डर वाला ए, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो सबसे पहले खेला जाता है। उसके बाद आता है हमारा फ्रेंच ओपन, ठीक है? उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है एंड देन उसके बाद खेला जाता है हमारा विंबलडन ओपन एंड उसके बाद आता है हमारा यूएस ओपन। ये 4 बड़े इवेंट टूर्नामेंट होते हैं, जो कि हर साल आयोजित किए जाते हैं, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं कि ये किस-किस तरह और कहाँ पर खेले जाते हैं और उनके विनर कौन-कौन हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है और उसके बाद हमारा लास्ट में क्या होता है, यूएस ओपन खेला जाता है, ठीक है? और दोस्तों ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम जो विनर्स हैं और कहाँ पर खेले जाते हैं, कब आयोजित हुए थे, ये हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हैं दोस्तों, ये है जैसे कि हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। अब सरफेस मतलब ये कहाँ पर किस सरफेस पर खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है? ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है? आई थिंक आप हार्ड कोर्ट के बारे में जानते ही होंगे। और ये जो डेट होती है, ये कब से कब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जनवरी से फरवरी महीने के बीच में आयोजित होते हैं। तो अभी जो 2023 का जो अभी हुआ है, वो 8 से 29 जनवरी के बीच में, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ था। अब इनके चैंपियंस की बात कर लेते हैं, ठीक है? चैंपियंस में मेंस एंड वुमेन्स वाला अलग-अलग होता है। तो मेंस वाले में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसमें हमारे जो विनर हैं, वो हमारे नोवाक भैया जी हैं, नोवाक जोकोविच। ये आपको ज़रूर याद कर लेना है, इट इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? एंड वुमेन में कौन विनर रही है हमारी आर्यना सबलेंका, ठीक है? ये हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन की वुमेन सिंगल्स में विनर हैं आर्यना सबलेंका एंड देन मेन वाले में कौन विनर रहा है हमारा नोवाक जोकोविच, ठीक है? अच्छा अगले वाले की बात कर लेते हैं, अगला वाला हमारा फ्रेंच ओपन, ठीक है? फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले सरफेस पर खेला जाता है, क्ले जानते ही होंगे कि मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कब आयोजित होता है, ये होता है हमारा मई से जून के बीच में, ठीक है? मई और जून के बीच में होता है। अभी रिसेंटली जो 2023 का हुआ है वो 28 मई से 11 जून के बीच में हुआ था, ठीक है? इसमें भी विनर हमारे कौन है मेंस में कौन विनर रहे हैं हमारे नोवाक जोकोविच जी विनर रहे हैं एंड वुमेन में कौन विनर रही हैं वुमेन में रही हैं ईगा स्वातेक, ठीक है? इनको आपको ज़रूर याद कर लेना है। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन दोनों में हमारे नोवाक भैया जी ही विनर रहे हैं, ठीक है? मेन सिंगल्स टाइटल में एंड वुमेन में फ्रेंच ओपन में रही हैं इगा स्वातेक एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन में रही हैं हमारी आर्यना सबलंका, ठीक है? अगला जो टेनिस टूर्नामेंट आता है वो होता है हमारा विंबलडन ओपन। वो विंबलडन ओपन जो कि अब की बार कहाँ पर खेला जाता है ये सरफेस कौन सा सरफेस ग्रास सरफेस पर खेला जाता है, मतलब ये घास के मैदान में खेला जाता है और ये कब किया जाता है जुलाई के महीने में किया जाता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ये जुलाई के महीने में होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ जो जनवरी के महीने में हुआ था, फिर उसके बाद हमारा फ्रेंच ओपन हुआ, उसके बाद अब कौन किसका नंबर है विंबलडन ओपन का। अब इसके जो मेंस में विनर रहे हैं वो हैं हमारे कार्लोस अल्caraz।
ये डिफरेंट हैं, क्योंकि दोनों वाले में हमारे नोवाक भैया जी विनर रहे थे, इस पर हमारे कौन विनर रहे हैं, कार्लोस एल्कारेज। ठीक है, वुमेन की देख लेते हैं। वुमेन सिंगल्स में इन्होंने जीता था मार्केटा वेंड्रोजोवा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, मार्केटा वेंड्रोजोवा, ये हमारी वुमेन सिंगल्स में विनर रही हैं विंबलडन ओपन में। लास्ट हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है वो होता है यूएस ओपन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टूर्नामेंट होता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह ये भी हमारा कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एंड इसको अगस्त से सितंबर के महीने में ये किया जाता है। ठीक है, अगस्त से सितंबर के महीने में होता है। और ये इसमें मेंस में हमारे कौन विनर रहे हैं, वापस से हमारे नोवाक भैया जी, नोवाक जोकोविच ही मेंस में विनर रहे हैं यूएस ओपन के। एंड कोको गोफ ये जो है वो वुमेन सिंगल में विनर रही हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना है। मेंस वाले का तो आपको याद रखना आसान है, क्योंकि इसमें कार्लोस एल्करेज ही एक अकेले ऐसे हैं जो कि अलग हैं विंबलडन ओपन में। बाकी तीनों में नोवाक और नोवाक जोकोविच ही विनर रहे हैं। और वुमेन सिंगल में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की ओर। हमारा अगला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है वो है पैरा एशियन गेम्स। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स। पैरा एशियन गेम्स आई थिंक आप जानते ही होंगे, जो भी लोग एक तरह से जिनके हाथ पैरों में प्रॉब्लम होती है, या फिर वो एक हाथ से रहते हैं या फिर एक पैर से होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, एक तरह से विकलांग लोग होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सॉरी। तो इनका पैरा एशियन गेम का जो फर्स्ट इवेंट है वो कहाँ पर हुआ था, वो 2010 में ये एशियन गेम्स हुए थे। ये कहाँ पर हुए थे, चाइना में हुए थे, होंगजू चाइना में हुए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये हर 4 साल के भीतर होते हैं, 4 साल में एक बार होते हैं। इसका जो लास्ट इवेंट है वो लास्ट इवेंट हुआ था होंगजू चाइना में ही हुआ था 2022 का। ठीक है, ये थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, तो अभी रिसेंटली हुआ था एशियन पैरा गेम्स। कहाँ पर हुए थे, ये होंगजू चाइना में हुए थे। एंड द नेक्स्ट जो इनका नेक्स्ट इवेंट है वो हमारे नागोया जापान में होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो 2026 में 2026 में ये नागोया जापान में होगा। रिसेंटली अभी पिछले वाला कहाँ हुआ था, लास्ट वाला हुआ था चाइना में, होंगजू चाइना में। और सबसे पहले भी ये होंगजू चाइना में ही हुए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा टूर्नामेंट है, अच्छा इनके विनर की बात कर लेते हैं कि पैरा एशियन गेम्स में हमारे विनर कौन रहे हैं। तो विनर हैं, हाउ मनी मेडल्स इंडिया वॉन इन पैरा एशियन गेम्स। तो इंडिया ने अब की बार इतिहास रचते हुए 111 ऑल ओवर टॉप इंडिया ने जीते हैं, 111 मेडल जीते हैं। वैसे टॉप तो इसमें चाइना ही रहा है। ठीक है, परंतु इंडिया ने 111 मेडल जीते हैं। इंडिया एशियन पैरा गेम्स 2023 मेडल टैली इज 111 111 मेडल्स जीते हैं। इसमें 29 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं एंड 51 हमारे ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ लेने हैं। और जो पैरा एशियन गेम का जो मैस्कोट वो क्या है, फाइफेई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मैस्कोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। कौन जीता और कितने मेडल जीते वो पढ़ लेते हैं, कब हुआ कहाँ हुआ वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैस्कोट के बारे में थोड़ा सा हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंस्पायर्ड हुआ है कहाँ से, डिवाइन वर्ड से, इसको भी याद रखना है। और ये कौन सा एडिशन था, अभी हमारा 4th एडिशन था, मतलब ये 4th चौथी बार इनका आयोजन हुआ है। ठीक है, इंडिया ने 111 मेडल जीते हैं, एक तरीके से अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा ये टॉपर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट गेम है वो है हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का जो होस्ट है वो कौन रहा है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर में रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर में रहा है तो ठीक है, आप याद कर सकते हैं कि भाई विंटर गेम है। विंटर मतलब सर्दी, सर्दी कहाँ पर पड़ती है, हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो यहाँ पर इनका आयोजन हो रहा है। ठीक है, हो चुका है एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में टॉप। एंड इनमें जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में है, इनमें टॉप भी जम्मू कश्मीर ने ही किया है। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि IWG मतलब खेलो इंडिया
विंटर गेम्स, ठीक है। मेडल टेबल विद 26 गोल्ड, 25 सिल्वर एंड 25 ब्रॉन्ज, ये किसने जीते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में जीते हैं, और ये हमारा टॉप पर रहा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं हमारे, वो हमारे कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ये यूपी में हुए थे, ठीक है। इसके बारे में आपको जरूर याद करना है, ये कहाँ पर हुए थे? यूपी में हुए थे। एंड यूपी के 4 शहरों में, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एंड गोरखपुर में ये हुए थे, ठीक है। लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में हुए थे, ठीक है। एंड विनर कौन है हमारे, किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स जो विनर रही हैं वो है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। और एक बात और, इन गेम्स की जो स्टार्टिंग है वो कब से हुई थी? वो 2019 में इनकी स्टार्टिंग हुई थी, ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर हुए थे? ये यूपी में हुए थे। यूपी के 4 शहरों में हुए थे, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एंड गोरखपुर में हुए थे। और विनर कौन रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, ठीक है। एंड 2019 में ये स्टार्ट किए गए थे। चलिए नेक्स्ट चल देते हैं, हमारा नेक्स्ट इवेंट टूर्नामेंट है 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। दिस इज ए इम्पोर्टेंट वन। हॉकी वर्ल्ड कप जो है, सबसे पहले इसको कहाँ पर खेला गया है? ये कलिंग स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम में ये हुआ था। एंड जो फाइनल पोजीशन पर रही हैं, चैंपियंस कौन है? चैंपियंस है हमारी जर्मनी, ठीक है। ये थर्ड टाइटल है, इसका मतलब इसने तीसरी बार जर्मनी ने ये हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। एंड रनर अप कौन रही है? ये है बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम हमारा रनर अप रही है, एंड जर्मनी ने टाइटल जीत लिया है, चैंपियंस है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की, ठीक है। आपको होमवर्क ये है कि आपको जर्मनी एंड बेल्जियम की कैपिटल बतानी है कि क्या इनकी कैपिटल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। अब जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो 2024 यूथ गेम, अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आने वाले टाइम के हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? इनकी मेजबानी होस्टिंग स्टेट कौन सा है? वो है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। 2023 के तो हो चुके हैं, हम बात कर रहे हैं 2024 की, ठीक है। 2024 में ये कहाँ पर होने वाले हैं? तमिलनाडु में होने वाले हैं। एंड एडिशन कौन सा होगा? 6th एडिशन होगा, ये 6वीं बार हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 19 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कब खत्म होंगे? 31 जनवरी 2024 में एंड हो जाएंगे, ठीक है। कौन है ये? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, 2024, ठीक है। अब इसी के साथ हम अगले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारे वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये हमारे 2023 के वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 13वां एडिशन हुआ है, ठीक है, वो कब से कब हुआ था? 15 से 26 मार्च के बीच हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। 15 से 26 मार्च के बीच हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? दिस इज इम्पोर्टेंट। ये हुआ था हमारे इंडिया में ही हुआ था, कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 2023 का वोमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें जो गोल्ड है वो किसने जीती? हमारे इंडिया की हैं निखत जरीन जी, उन्होंने जीता है, ठीक है, जरीन दीदी ने जीता है। उनके बाद जो सिल्वर मेडल है वो हमारे निगुयन थी टैम बीट ने, ये आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, इन्होंने जीता है, ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एंड गोल्ड हमारे निखत जरीन जी ने जीता है, ठीक है। कहाँ पर हुए थे ये? नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है। इसी के साथ आज के इवेंट की समाप्ति होती है, ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए आने वाले और वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।